तो हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वेंचुरी मीटर का इक्वेशन, जिसमें हम लोग डिस्चार्ज का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिए हैं एंड चलिए देखते हैं। तो वेंचुरी मीटर का इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आपको जो है सो दो इक्वेशन पता होना चाहिए, एक बर्नौली इक्वेशन एंड दूसरा कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वेंचुरी मीटर बनाते हैं। ये हम मान लेते हैं मेरा वेंचुरी मीटर। देखिए, ये हो गया हमारा वेंचुरी मीटर। ठीक है, ये हमारा वेंचुरी मीटर हो गया, जिसमें से ये जो है आपका ये आपका एरिया होता है। सॉरी, इसके ऊपर लिखते हैं। ये जो एरिया आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग सेक्शन। कन्वर्जिंग सेक्शन ये आपका हो गया डाइवर्जिंग सेक्शन एंड ये जो है ये आपका होगा थ्रोट। ये आपका हो गया थ्रोट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसमें अटैच कर देते हैं एक डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये आपका हो गया डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये मान लेते हैं यहाँ 0.1, यहाँ का पॉइंट मान लेते हैं 2 एंड यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा मैनोमीटर है, इसमें एक अलग फ्लूइड रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ये आपका हो गया मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ठीक है, इसका डेंसिटी मान लेते हैं ρm, और जो हमारा मैनोमीटर से पास करेगा इसका हम मानते डेंसिटी रो। ये हाइट हम लोग मान लेते हैं h एंड ये हाइट आपका मान लेते हैं x। ठीक है, तो चलिए इसका इक्वेशन हम लोग मेनली ड्राइव करते हैं। एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया A1। ये एरिया क्या हो जाएगा A2। और थ्रोट का एरिया हमेशा जो है सो वेंचुरी मीटर का जो ये एरिया है, ये एरिया
इसके कंपेरिजन में हमेशा छोटा होता है, ताकि प्रेशर डिफरेंस हमको मिल सके। ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सॉरी v1, यहाँ का वेलोसिटी v2। यहाँ पे हम लिख देते हैं a1 ग्रेटर देन a2 एंड v1 लेस देन v2, क्योंकि अगर हम एरिया अगर छोटा करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ का एरिया बड़ा है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा यहाँ का, और यहाँ का एरिया छोटा है तो यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड प्रेशर जो है सो इन्वर्सली होता है वेलोसिटी के, क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हैं वेलोसिटी घट जाता है, और वेलोसिटी अगर बढ़ाते हैं प्रेशर क्या होता है, कम जाता है। तो चलिए लगाते हैं यहाँ से हम लोग बर्नौली इक्वेशंस। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या है, एट पॉइंट 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से P1 बाय ρg प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g प्लस z1 इज इक्वल टू P2 बाय ρg प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस z2। एंड आप लोग एक इक्वेशन पढ़े होंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू P1 माइनस P2 बाय ρg। ये इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, जिस टाइम डिफरेंशियल मैनोमीटर पढ़े होंगे, इसका एक स्पेशल केस था उसमें ये इक्वेशन आता है। तो इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हम अगर ये जो हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड है, इससे हम लोग प्रेशर निकालते हैं। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे प्रेशर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। यहाँ से हो जाएगा P1, इधर यहाँ का प्रेशर P1 प्लस ये टोटल का यहाँ पे P1 प्लस x प्लस h, ये पूरा हाइट है आपका, यहाँ से यहाँ x है और यहाँ से यहाँ h है, तो पूरा क्या है x प्लस h। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड इसमें अभी होगा वही फ्लूइड यहाँ तक होगा इस एरिया में। इसका डेंसिटी क्या है माने हम लोग रो, यहाँ कर देगा रो इंटू जी इज इक्वल टू, इधर क्या होगा P2 प्लस ये वाला देखिए एरिया, यहाँ से हाइट क्या है h, डेंसिटी मैनोमेट्रिक फ्लूइड रो एम इंटू जी प्लस ये हाइट कितना हो जाएगा x इसमें क्या हो जाएगा रो एंड जी, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा जो फ्लूइड इसमें रहेगा वही फ्लूइड यहाँ भी रहेगा। ये आपका हो गया। देन इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P1, इसको इधर कर लेते हैं माइनस P2 इज इक्वल टू h रो एम जी प्लस x रो जी प्लस ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा माइनस x प्लस h इंटू रो जी, ये हो जाएगा। देन अगर इसको हम फिर से सॉल्व करें तो हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू h रो एम जी प्लस x रो जी माइनस x रो जी माइनस h रो जी। यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू h रो एम जी माइनस h रो जी।
देन P1 माइनस P2 इक्वल टू, इससे एच जी क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, एच एंड जी क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो एच जी इंटू रो एम माइनस रो। हम क्या करते हैं कि इसमें रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एच रो जी इंटू, ये इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, रो एम बाय रो माइनस, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, देन P1 माइनस P2, इसको हम इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, रो जी इज इक्वल टू एच इंटू रो एम बाय रो माइनस 1, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसको हम मान लेते हैं, नेक्स्ट पेज यहाँ से ले लेते हैं, वन मिनट पेज थोड़ा बढ़ा लेते हैं यहाँ से, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड। आप लोग को पता होगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन से कि Q इक्वल टू क्या होता है, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। यहाँ से हम एक बार इसको इसके इक्वल करते हैं एंड एक बार इसको इसके इक्वल करते हैं, तो Q इक्वल टू फर्स्ट लेते हैं A1 B1, तो B1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाय A1, एंड अगर हम Q इक्वल टू A2 B2 लें तो B2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाय A2, ये आ जाएगा। एंड आप लोग को इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, डेल्टा एच इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G इक्वल टू P1 माइनस P2 बाय रो जी। तो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन को, अगर देखें यहाँ से हम यूज कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डेल्टा एच इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G, डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या हम इसको इसे लिख सकते हैं, ये इधर बाय में है तो इधर आ जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई में इंटू 2G इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, देन 2G डेल्टा एच इज इक्वल टू V2 की जगह पर हम ये पुट करते हैं एंड V1 की जगह पर हम ये पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, Q बाय A2 का स्क्वायर माइनस Q बाय A1 का स्क्वायर, देन 2G डेल्टा एच इज इक्वल टू Q स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, Q स्क्वायर कॉमन ले लेते, नीचे क्या बचेगा, 1 बाय A2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय A1 का स्क्वायर, यहाँ से आपका होगा 2G डेल्टा एच इज इक्वल टू Q स्क्वायर इंटू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, A1 इंटू A2 का स्क्वायर, एलसीएम इसका हो जाएगा, इधर हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, देन हम Q स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको उधर कर देते हैं, A1 इंटू A2 स्क्वायर इंटू 2G डेल्टा एच बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, देन Q इक्वल टू आपका हो जाएगा A1 इंटू A2 रूट अंडर 2G डेल्टा एच, क्योंकि इस पूरा पे रूट आता तो ये 2 है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट में, ये आपका हो गया डिस्चार्ज का इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन हमारा है ये होता है आइडियल या थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इक्वेशन, बट रियल में तो ऐसा होता नहीं है। हम लोग रियल के लिए क्या करते हैं, उसमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का कंडीशन आता है, शायद आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हम लोग हम यहाँ बता देते हैं। चलिए, अगर रियल फ्लूइड के लिए पूछे तब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
आप पढ़े होंगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इसको हम बोलते हैं CD। CD को क्या होता है? डिस्चार्ज, एक्चुअल टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ये होता है। देन अगर हम इसमें पुट करें तो यहाँ से एक्चुअल डिस्चार्ज का क्या हो जाएगा? Q एक्चुअल CD इंटू Q थ्योरेटिकल, यहाँ से हम पुट कर देते हैं। Q एक्चुअल इज इक्वल टू CD इंटू A1 इंटू A2 रूट अंडर 2G डेल्टा H होल अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आपका होगा फाइनल इक्वेशन। ये किसके लिए है? फॉर रियल फ्लूइड, ये रियल फ्लूइड के लिए होता है। तो क्या हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देख के कह सकते हैं कि Q जो हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट अंडर डेल्टा H? आपको बोल सकते हैं कि ये देखिए, अगर इसका वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक इसका वैल्यू बढ़ेगा। अगर इसका H का वैल्यू, डेल्टा H का वैल्यू हम कम करते हैं तो डिस्चार्ज में क्या कम हो जाएगा। एंड CD का वैल्यू आपका हो जाता है फॉर वेंचुरीमीटर के लिए CD का वैल्यू आपको वेरी करता है 0.9 to 0.98। तो ये था आपका वेंचुरीमीटर का फ्लो डिस्चार्ज का इक्वेशन। तो नेक्स्ट आपको किसका चाहिए वो आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका किसका इक्वेशन चाहिए? तो ये था आपका पूरा वेंचुरीमीटर का डिस्चार्ज का इक्वेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए कमेंट में बता सकते हैं।